और उनके साथियों ने बाजवा को कौम का बाप बना दिया था, बाजवा साहब को, तो आज आपने अदलिया में काजी फायज़ को कह दिया है, बाद में उसके साथ पीटीआई ने क्या किया, इसके साथ क्या करेंगे अगर खिलाफ फैसले हैं? मैं काजी फायज़ ईसा को बाप नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस जो होता है वो पेटर फेमिलियस बाप होता है अदलिया का, जो भी चीफ जस्टिस हो। इस वक्त काजी फायज़ ईसा नहीं है, इस वक्त उमर अताब बंदयाल है बाप सारी जुडिशल सिस्टम का, जिसमें वो कला भी शामिल है। काजी साहब जब आएंगे तो वो चीफ जस्टिस के तौर पर वो सारे निज़ाम के बाद, अगर ये कोई किसी और को बाप कहता है, किसी वर्दी वाले को या किसी को, तो वो उससे पूछें भाई, वो कभी बाप नहीं हो सकता। क्या वजह है बाप बदलते रहते हैं? ये उनसे पूछें जो बाप बदलते हैं। सर गुजरांवाला में आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो क्या अब ये हम समझे कि वकला की बारी अब आने वाली है? देखें, ये शर्म आनी चाहिए जिसने किया है। हमारा जिस तरह पार्लियामेंट का एक अपना तकद्दस है, अंदर आप जो मर्जी बात करते हो, इसी तरह हर इदारे का तकद्दस होता है। बार एसोसिएशन और बार रूम्स का अपना एक तकद्दस है। ये हफ्ते वाले दिन मुझे बहुत, देखें जो भी बारें हैं, हमारी बार एसोसिएशंस हैं, वो इंस्पिरेशन लेती हैं सीनियर वकला से। तो मुझे उन्होंने काफ़ी अर्से से बुलाया हुआ था कि आप तशरीफ़ लाएं। मैंने कहा कि वक्त मुझे मिलेगा तो हफ्ते वाले दिन ही है। तो हफ्ते वाले दिन जो है उन्होंने एक कन्वेंशन रखा था, जिस कन्वेंशन में रूल ऑफ लॉ पर जो है कन्वेंशन था, बार का। बार प्रेमिसेस के अंदर हॉल सारा भरा हुआ था। जाहिर है कि बड़ी जानदार बार है गुजरांवाले की, वो शायद इर्द गिर्द के भी जो बारों के दोस्त आ जाते हैं, साथी आ जाते हैं, और जब मेरा नाम जब आ जाए तो फिर कुछ दोस्त हमारे जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो नौजवानों को जो है वो एक कन्वेंशन था रूल ऑफ लॉ पे। हमने तकारीर की हैं, सभी ने आइन की बातें की, कानून की बातें की, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसकी तरफ निशानदेही की गई, और काफ़ी जो है अच्छे हमारी जो है एक नशिस्त रही उसके बाद। जैसा कि काजी फायज़ ईसा अब क्या मसीहा बन जाएंगे इमरान खान के, क्योंकि उनके साथ तो जिन्होंने नेकी की उसके खिलाफ वो हुए हमेशा। कौन मसीहा बनेंगे? लतीफ़ अपना काजी फायज़ ईसा। देखिए, काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा, और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का होता है वो लामहला वो पेटर फेमिलियस बाप होता है अदलिया का, और अदलिया में वकला शामिल होते हैं। तो एज ए पेटर फेमिलियस एक बाप की हैसियत से, जिसने जुडिशल सिस्टम को भी इस मुल्क में चलाना है और आइन की बालादस्ती को भी जो है मलहूज़ रखना है, और बुनियादी हकूक़ का भी वो ज़ामिन है अवाम की, मुझे तो यकीन है कि काजी फायज़ ईसा बड़ी टू द बुक जाता है, बुक के मुताबिक, यानी वो उसके मुताबिक काम करता है, और वो बिल्कुल जो है आइन पर अमलदारी करते हुए आवाम को बुनियादी हकूक़ फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। पहले तो इमरान खान ने और उनके साथियों ने बाजवा को कौम का बाप बना दिया था, बाजवा साहब को, तो आज आपने अदलिया में काजी फायज़ को कह दिया है, बाद में उसके साथ पीटीआई ने क्या किया, इसके साथ क्या करेंगे अगर खिलाफ फैसले हैं? मैं काजी फायज़ ईसा को बाप नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस जो होता है वो पेटर फेमिलियस बाप होता है अदलिया का, जो भी चीफ जस्टिस हो। इस वक्त काजी फायज़ ईसा नहीं है, इस वक्त उमर अताब बंदयाल है बाप सारी जुडिशल सिस्टम का, जिसमें वो कला भी शामिल है। काजी साहब जब आएंगे तो वो चीफ जस्टिस के तौर पर वो सारे निज़ाम के बाद, अगर ये कोई किसी और को बाप कहता है, किसी वर्दी वाले को या किसी को, तो वो उससे पूछें भाई, वो कभी बाप नहीं हो सकता। क्या वजह है बाप बदलते रहते हैं? ये उनसे पूछें जो बाप बदलते हैं। सर बुशरा बीबी के हवाले से आप जो पेश हुई हाई कोर्ट में, बगिंग डिवाइस उनके घर में या उनके लिए जज ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। देखें, जज साहब ने कहा कि वो मैंने जस्टिस सलीम साहब के जो 1998 में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर ऐसे जो है हालात देखा जाए तो एक कौम को सिवाय शर्मिंदगी के डूब मरने के और कोई मुकाम नहीं रहता है। तो मैंने कहा जी देखें कि इन्हीं तरह की बगिंग डिवाइसेस के ऊपर जो है 1998 में जस्टिस सलीम अख्तर साहब ने कहा, तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल वो मैंने वो जो हवाला दूसरा दिया था नजम साकिब वाला, वो उसमें जज साहबान ने ऐसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़े
ज़बरदस्त उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं, उन्होंने पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत कैसे कर सकते हो, फ़ोन में बगिंग डिवाइसेस कैसे लगा सकते हो, किस कानून के तहत लगा सकते हो, किसको अख्तियार है, किस तरह से आप जो है ये करते हो कि लोगों की प्राइवेसी में आप मुदाखलत करते हो। और ऑडियो जो लीक्स आई हैं वो जो है उस पर उन्होंने कहा है कि जवाब दें, और उन्होंने कहा है कि इंटीरियर सेक्रेटरी को भी बुलाएंगे अगली डेट पर, और ये जो है लॉ सेक्रेटरी को भी बुलाएंगे अगर ये जवाब यानी वो तसल्ली बख्श नहीं देते हैं। और एक 2013 का लॉ है जिसमें जो है उसमें डिटर्मिन किया गया, और वो भी बड़ा एक ऐसा कोर्ट्स के ऑर्डर के तहत, और जिसमें जो है उनको नज़र आए कि कोई दुश्मन जो है पाकिस्तान की कोई ऐसी रियासत की दुश्मनी में मुलव्वस हो तो वो उसकी हद तक हो सकता है, लेकिन वो भी अदालत की जो है बहुत ज़्यादा महदूद दायरा है जिसमें कर सकते हैं। यहाँ तो हर एक के बगिंग डिवाइसेस है। मैंने कहा जी मैं अपने मोक्किला से मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि वो फ़ोन उनका बग्ड है ये, और या उनका कमरे में बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो ये क्या है? आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज़ रूल्ड एंड रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो बुनियादी हकूक़ में तो आर्टिकल 14 में घर को और बहुत ज़्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़, गुफ्तगू का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें जो है एक आज़ाद ममलकत में और रियासत में, और आइन हमारा उसको रेगुलेट करता है, हमारा मज़हब भी रेगुलेट करता है। किसी के दरवाजे पर दस्तक दो, अगर जवाब नहीं आता तो वापस चले जाओ। यहाँ तो दरो दीवार को ऐसे उठा के मारते हैं और घुसते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। हम कहते भी अपने आप को कम अज़ कम ये तो हटा दो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये तो हटा दो, फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फिर ये तो हटा दो। इस्लाम के नाम पर क्या इस्लाम इस चीज़ का जो है इजाज़त देता है? तो फिर अगर आप इस तरह से जो है लोगों की चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और पामाल करते हो, तो जैसे आपने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, उन्होंने 18 को उस केसेस के साथ क्लब कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि किसी को इदारे को अख्तियार नहीं है कि वो किसी के प्राइवेसी में मुदाखलत करके उसकी बगिंग डिवाइसेस लगाए, फ़ोन टेपिंग करे, ऑडियो लीक्स जो है इस तरह से करे। आप इस तरह से नहीं कर सकते। ज़मानत पे समाअत नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्यों उनको अंदर रखा जा रहा है? यार मैं उसमें वकील नहीं हूँ, उसमें वो अपना सलमान सफदर